नमस्कार, मैं संजय भाटिया वर्ल्ड नॉलेज चैनल के तहत आपका फिर से एक बार अभिनंदन करता हूं और आया हूं आज फिर आपके साथ एक नई जानकारी को बांटने। दोस्तों, आज बात करते हैं कि प्रधानमंत्री के साथ साथ जो उसके बॉडीगार्ड्स हैं उनके हाथ में एक ब्रीफकेस होता है। क्या नरेंद्र मोदी शॉर्ट नोटिस पर भी परमाणु बम को एक्टिवेट कर सकते हैं? पिछले दिनों से सोशल मीडिया पर ऐसी अफवाह आम हो रही है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी कि एसपीजी जिस ब्रीफकेस को थामे हुए साथ साथ चलता है वो न्यूक्लियर ब्रीफकेस है, जिसमें न्यूक्लियर बम का एक ट्रिगर भी होता है। इस काले ब्रीफकेस पर शक के बादल मंडरा रहे हैं। दोस्तों, ये बता दूं कि ये जो दावा किया जा रहा है, ये दावा पाकिस्तान की मीडिया के द्वारा किया जा रहा है कि पाकिस्तान पर की गई पिछले दिनों की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से ही नरेंद्र मोदी बिना न्यूक्लियर ब्रीफकेस के किसी भी कार्यक्रम में नहीं जाते। सबूत के तौर पर पाकिस्तानी मीडिया, जो कि अपनी मूर्खताना हरकतों के लिए जाना जाता है, हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ ना कुछ बोलता रहता है। वो कहता है कि सबूत के तौर पर 26 जनवरी को हुए गणतंत्र दिवस समारोह में कुछ पिक्चरें दिखाई जाती हैं जिसमें एसपीजी के लोग इस ब्रीफकेस को थामे हुए दिखाई देते हैं। अफवाहों को माने तो ब्रीफकेस का वजन 10 से 12 किलो के बीच में है। ब्रीफकेस में एक छोटा एंटीना और परमाणु बम का ट्रिगर है। दुनिया के किसी भी कोने पर मोदी कभी भी बम को फेंक सकते हैं। यह ब्रीफकेस एक लैपटॉप के साथ जुड़ा हुआ होता है। कहते हैं कि जिस भी अधिकारी के पास यह ब्रीफकेस होता है वो मोदी के आसपास ही रहता है। प्रधानमंत्री की हर तस्वीर में कोई ना कोई सिक्योरिटी ऑफिसर हाथ में यह ब्रीफकेस लिए होता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या नरेंद्र मोदी कहीं से भी न्यूक्लियर बम चला सकते हैं? क्या इस ब्रीफकेस का पासवर्ड सिर्फ उन्हीं के पास है? तो आइए दोस्तों, इस वायरल अफवाह की सच में पड़ताल करते हुए चलते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की मूर्खताना हरकत के जवाब देते हुए ये सही नहीं है। ये न्यूक्लियर ब्रीफकेस नहीं है बल्कि पोर्टेबल बुलेट प्रूफ एक शील्ड है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा बहुत ही जिम्मेदार लोगों से बनी संस्था एसपीजी यानी कि विशेष सुरक्षा दल यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के हाथ में होती है। लोकसभा के चुनावों के दौरान भी आपने ध्यान दिया होगा, प्रधानमंत्री के साथ कुछ बॉडीगार्ड जो कि हमेशा ही चलते हैं, उनके हाथ में भी एक सूटकेस होता है। तो आपको बता दें कि एसपीजी की सुरक्षा प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री सहित विदेश से आए हुए मेहमानों को मिलती है। ये सभी कमांडो आधुनिक हथियारों से लैस होते हैं और कमाल के फुर्तीले भी होते हैं। कुछ ही सेकंड में ये अपनी पोजीशन ले लेते हैं। दरअसल दोस्तों, सन 1984 में एसपीजी का गठन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद किया गया था। उसके बाद जब राजीव गांधी की हत्या हुई 1991 में, तब एसपीजी को नए सिरे से तैयार किया गया था। प्रधानमंत्री जहां से भी गुजरते हैं उनके चप्पे चप्पे पर एसपीजी के अचूक निशानेबाज तैनात होते हैं। एसपीजी के जवान FNF 2000 असॉल्ट राइफल, ऑटोमेटिक गन और 17M नामक खतरनाक पिस्टल जैसे आधुनिक हथियारों से लैस होते हैं। लेकिन अगर प्रधानमंत्री चाहे तो वे सुरक्षा को लेने से इनकार भी कर सकते हैं। दोस्तों, आप इन बॉडीगार्ड्स के हाथ में सूटकेस की झलक 26 जनवरी के परेड में देख सकते हैं। लोकसभा के चुनावों के दौरान भी आप प्रधानमंत्री के साथ जो बॉडीगार्ड होते हैं उनके हाथ में आपको जो ब्रीफकेस दिखेगा वह वास्तव में बहुत ही पतला दिखाई देता है। प्रधानमंत्री से कुछ ही फीट की दूरी पर होता है। असल में यह पोर्टेबल बुलेट प्रूफ शील्ड यानी कि पोर्टेबल फोल्ड आउट बैलिस्टिक शील्ड होती है दोस्तों, जिसे अचानक हमले के दौरान खोला जा सकता है, जो कि NIG लेवल 3 की सुरक्षा प्रदान करती है। जब भी सुरक्षा बलों को किसी भी खतरे या संदिग्ध गतिविधि का अंदेशा होता है, वे प्रधानमंत्री को सुरक्षित करने के लिए उस शील्ड को नीचे की ओर झटक देते हैं, जिससे वह शील्ड खुल जाती है। देखा जाए तो यह एक तरह से ढाल का ही काम करती है, जो कि अति विशिष्ट व्यक्तियों को तत्काल और अस्थायी सुरक्षा प्रदान करती है। इस ब्रीफकेस में एक गुप्त जेब भी होती है जिसमें पिस्टल रखी जाती है।
एसपीजी के साथ एक टैग टीम भी होती है। इस टीम को कठोर प्रशिक्षण के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाता है और इसकी खासियत है प्रधानमंत्री पर किसी भी हमले के दौरान यह तेजी से कार्रवाई करती है। एसपीजी देश के अति विशिष्ट व्यक्तियों के अलावा राजनयिक यात्राओं पर आए दुनिया भर के नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों को भी सुरक्षा प्रदान करती है। एसपीजी कैबिनेट सचिवालय के तहत आता है। इसके महानिदेशक भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी होते हैं। एसपीजी के कमांडो का चुनाव केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और रेलवे सुरक्षा बल के जवानों से किया जाता है, लेकिन इनकी कमान आईपीएस या आरपीएफ के अधिकारियों के हाथों में होती है। एसपीजी लगातार विशिष्ट व्यक्तियों को सर्वोच्च सुरक्षा प्रदान करता है और सुरक्षा में लगे हुए अधिकारियों की लगातार वहां से अदला बदली होती रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चलने वाले ब्रीफकेस में न्यूक्लियर बम या उसका बटन नरेंद्र मोदी के हाथ में नहीं होता और ना ही नरेंद्र मोदी शॉर्ट नोटिस पर किसी भी परमाणु को एक्टिवेट कर सकते हैं। यह बात पाकिस्तान की मीडिया के द्वारा फैलाई गई महज एक अफवाह है। आपको एक बात और बता दें, भारतीय परमाणु हथियारों को कब और कैसे इस्तेमाल करना है, इसका निर्णय का एकाधिकार भारत के प्रधानमंत्री नहीं, यह निर्णय लेने का अधिकार परमाणु कमांड प्राधिकरण यानी कि न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के पास होता है। दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।